आज मैं टॉपिक लेके आया हूं बुद्धि। बुद्धि के अंदर एक टॉपिक का सब पॉइंट मान लो कि वो है बुद्धि के सिद्धांत। 18-20 सिद्धांत है, एक पर्सन आएगा और मैं ये कहता हूं कि पूरा ध्यान से बार बार दोहराते रहना। एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आ जाए और वो आप सही करके आ जाओ तो मैं ये मानूंगा कि जो मैंने आपके लिए मेहनत की वो मेरी मेहनत सफल हुई। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको, यदि वीडियो अच्छा लगे तो और ग्रुपों में भी शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। यदि आप करोगे ये तरीका तो भाई 5-6 दिन में मैं 5-6 छोटे छोटे वीडियो ऐसे और भी ले आऊंगा, तो शेयर कर दीजिए। सबसे पहले याद कराऊंगा, ये फाइनल है आज। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत। आपसे पूछे कि बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। अब इसको याद भी तो करना है कि एक खंडीय सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। याद कैसे करेंगे कि एक, काउंटिंग शुरू करो एक से, अल्फाबेट ए से और वर्ण वाला ए आ तो ए, एक खंडीय ऐसे, एक खंडीय अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं बुद्धि का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया। अब आपके सामने चाहे बुद्धि का द्वि आ जाए, चाहे बुद्धि का त्रिखंड आ जाए, आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखो कि बुद्धि के 2 खंड और 3 खंड को स्पेयर में रखना है। बुद्धि के 2 और 3 खंडों को स्पेयर में रखना है, स्पीयरमैन। कि बुद्धि का एक खंड ए से ऐसे अल्फ्रेड बिने और बुद्धि के 2 और 3 खंडों को स्पेयर में रखना है। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने, मात्रा सिद्धांत थार्नडाइक ने। अब याद कैसे करें? अरे भाई याद क्या करना है कि कारक में बहुत सारी मात्रा थार्नडाइक ने बताई थी, कारक में बहुत सारी मात्रा थार्नडाइक ने बताई थी। याद हो गया, कारक में बहुत सारी मात्रा थार्नडाइक ने बताई। 2 और 3 खंडों को स्पेयर में रखना है, एक खंडीय अल्फ्रेड बिने। फिर हम बात करें प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन, नहीं याद हुआ? प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन। अरे भाई थॉमसन के प्रतिमान रखो, थॉमसन के प्रतिमान रखो। तो प्रतिमान किसके प्रतिमान रखना है? थॉमसन के प्रतिमान रखना है। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन ने दिया था। इसको वैसे याद रख लो, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन ने दिया। समूह में चलना, समूह में चलना तो थरस्टन ने बताया था कि समूह में चलो भाई। समूह कारक सिद्धांत थरस्टन ने दिया था। समूह में चलना तो थरस्टन ने बताया था। समूह में चलना किसने बताया? थरस्टन ने बताया। प्रति किसके प्रतिमान? थॉमसन के प्रतिमान। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन ने दिया। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, अरे बहु की मान ले केली, अरे ओ केली बहु की मान, कि बहु की कौन मानेगा? केली मानेगी। केली बहु की मान, बहु केली की मान, बहुमानसिक योग्यता केली की है। बुद्धि का ए या बै सिद्धांत हेब ने दिया। ऐसे याद करें, बुद्धि का ए या बै ने दिया, हब ने दिया, हेब ने दिया। बुद्धि का ए या बै अब नहीं बोलना, ए या बै को जोड़ेंगे तो अब बनता है, अब नहीं हब जोड़ दो। हब ने दिया, हेब ने दिया, तो याद हो सकता है। अब बात करते हैं बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। इसको वैसे याद रखना पड़ेगा। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कह देना स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। आपसे पूछ ले त्रिआयामीय या त्रिअंशीय सिद्धांत, त्रिआयामीय या त्रिअंश एक ही बात है। 3 आयाम या अंश। 3 आमों को किसने फोड़ा? 3 आमों को किसने फोड़ा? गिलफोर्ड ने। फोर्ड ने फोड़ दिए। 3 आयाम, त्रिअंश, गिलफोर्ड याद रख लेना।
बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ने दिया। अब याद भी करना है कि याद कैसे करें कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम। एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुब्बारे को, बैलून, बलून, बैलून। और बैलून एकदम से फूटा, आश्चर्य हुआ, एकदम से फूट गया तो आश्चर्य होगा कि ब्लूम, बैलून, एकदम से आश्चर्य होगा। ऐसे याद रख लो। बहुत सारे बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते रहते हैं। कुछ आई बात समझे? बहुत सारे बुद्धि वाले लोग, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। ये कह दो कि बहुत सारे बुद्धि वाले लोग तो गार्डनर में घूमते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, बहुत सारे बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते हैं। और जो हब का केटल था ना, वो आधुनिक बुद्धि का था। कि आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हब ने दिया, वह केटल ने दिया। या मैं कह दूं कि बहुत सारे बुद्धि वाले लोग तो गार्डनर में घूमते हैं, और हब का जो केटल था वो आधुनिक बुद्धि का था। हब का केटल आधुनिक बुद्धि का था। फिर हम बात करें संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे का है। अब आप कहोगे सर इसको भी तो याद कराओ फिर हमें, कि संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, याद कैसे करें? अरे याद क्या करना है, प्याज की संज्ञा याद रखनी है। प्याज की संज्ञा याद रखनी है। कि संज्ञा किसकी याद रखोगे? प्याज की याद रखनी है। कारक में बहुत सारी मात्राएं तो थॉर्नडाइक ने बताई थी। कारक में बहुत सारी मात्रा तो थॉर्नडाइक ने बताई थी। यानी बुद्धि का जो अपने कहे कि बहु कारक का सिद्धांत और मात्रा सिद्धांत तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कारक में बहुत सारी मात्रा तो थॉर्नडाइक ने बताई, और संज्ञा प्याज की याद रखनी है। और जब ऑफलाइन में पढ़ने आओ तो संदीप सोनी सर की संज्ञा याद रखनी है, हिंदी वाले सर सोनी सर। तो क्लास में तो संज्ञा सोनी जी की याद रख लेना, लेकिन वैसे संज्ञा प्याज की याद रखनी है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत दिया। और रीढ़ पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार टूट गई तो कहानी खत्म है। संकाय सिद्धांत रीढ़ ने दिया था। संकाय सिद्धांत रीढ़ ने दिया था, और रीढ़ पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। त्रिअंश आ जाए या त्रिआयामी आ जाए, त्रिअंश आ जाए या फिर आपका त्रिआयामी आ जाए, तो गिलफोर्ड धारा प्रवाह का स्पष्ट सिद्धांत केटल था ना, वो स्पष्टवादी था, बहुत स्पष्ट और धारा प्रवाह में बोलता था। केटल बहुत स्पष्ट और धारा प्रवाह में बोलता था। केटल धारा प्रवाह, केटल पशु मान लो, सही धारा में चलते हैं पशु प्रवाह के रूप में। याद रखना है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। चलो अब आपको कितना याद हुआ, टेस्ट भी ले लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। अब जो मैंने ट्रिक बताई आप कोशिश कीजिए उसको अप्लाई करने की, ताकि आपको और अच्छा याद हो जाए। बताइए इसका सही आंसर ए बी सी डी, सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्यों? क्योंकि बुद्धि का एक खंडीय ए पर नहीं ए पर शुरू होता है उसका आंसर, और वो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और 2 और 3 खंडों को तो स्पेयर में रखना था, और बहुत सारे कारक, बहुत सारी मात्रा तो थॉर्नडाइक ने बताई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन का, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन का, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर दीजिए। प्रतिमान ए बी सी डी, सही आंसर क्या होगा? हमने याद किया था कि भाई थॉमसन के प्रतिमान रखना है, पदानुक्रमिक हमें सीधा याद रखना था सिरिल बर्ट वर्नन, समूह में रहना तो थ्रस्टन ने सिखाया, और बहू की मान केली की बहू याद रह जाएगा ना। तो बहू किसकी मानेगी? केली की। तो इसके अंदर थॉर्नडाइक नहीं आएगा, केली। तो इसका सही आंसर था डी। नेक्स्ट, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने,
बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत थ्रस्टन ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। और मैंने जो ट्रिक बताई अप्लाई करो, आपको बहुत आसान लगेगा। और मैं ये तो कहता हूं कि भाई 1 मिनट में तो याद नहीं होगा, लेकिन एक बार 2 बार वीडियो देखोगे तो याद होगा। और शेयर तो करना ही करना है आपको, अच्छा लगा हो शेयर करना। कर भला हो भला अंत भले का भला। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, बिल्कुल। और 3 आम, त्रिआयाम, 3 आम आए चे 3 अंश आए, गिलफोर्ड ही आएगा। और बुद्धि आश्चर्य कोई थ्रस्टन से थोड़ी होता है, आश्चर्य तो बैलून से होता है जब वो ब्लास्ट होता है, ब्लूम, ब्लूम, है ना। आश्चर्य कब होगा, जब ब्लूम। बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया, संकाय सिद्धांत रीड ने दिया, त्रिअंशीय जेपी गिलफोर्ड ने दिया, या धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत केटल ने दिया। सही आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये बताओ संज्ञा किसकी याद रखनी थी, प्याज की। संज्ञा किसकी याद रखनी थी, प्याज की। अरे भाई प्याज, जीन प्याजे की संज्ञा याद रखनी थी। रीढ़ की हड्डी पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। 3 आम आए चे 3 अंश आए, गिलफोर्ड के ये। और केटल स्पष्टवादी था, सीधा धारा प्रवाह में बोलता था। तो याद हो गया ना। तो ए आंसर इसका होगा कि संज्ञा किसकी थी, प्याज की थी। आपको वीडियो कैसा लगा, मेन कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ेगा।